हेलो गाइस, आज हमारी डे 2 है जावा की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक प्रिमिटिव और दूसरा नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में हमारे आ गए तो इंटीजर हो गया, इंट, फ्लोट, कैर, बुलियन। और हमारे नॉन प्रिमिटिव में आ गए एरे, स्ट्रिंग। सो ये सब टाइप आ गए हमारी, ठीक है। और जावा में एक और जो हमें ध्यान में रखनी है बात, जावा में जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, बाय डिफ़ॉल्ट वो होती है बुलियन, सॉरी वो होती है डबल। सो जावा किसी भी वैल्यू को अगर स्टोर करता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप उसको जैसे फॉर एग्जांपल आप इंट इक्वल टू 5 कर रहे हो, तो अगर आप उसका डेटा टाइप मेंशन नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डबल ही 5 करेगा, 5.0 प्रिंट करेगा उसको, है ना। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे साइज़ की। तो जो हमारा इंट होता है वो हमारा 4 बाइट्स का होता है। लॉन्ग हमारा हो गया 8 बाइट्स का। वैसे ही हमारा, जैसे हम जानते हैं कि जो बाइट होता है, एक बाइट इजक्वल टू वन बाइट इजक्वल टू 8 बिट्स होते हैं ना। 1 बाइट इजक्वल टू 8 बिट्स होते हैं। तो ऐसे अगर इंटीजर हमारा 4 बाइट्स का है तो कितने बिट्स का हो गया? वो 16 बिट्स का हो गया, ठीक है। वैसे ही हमारा फ्लोट होता है 4 बाइट्स का, और वैसे ही हमारा डबल होता है 8 बाइट्स का, ठीक है। सो हमारे ये बेसिकली डेटा टाइप्स हैं। और चलिए इसी वीडियो में हम बात कर लेते हैं टाइप कन्वर्जन्स की भी, ठीक है। सो टाइप कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन में हम क्या करते हैं? बेसिकली हम डेटा को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बाइट नाम का है वेरिएबल, बाइट बी इक्वल टू 127, ठीक है। ये बाइट नाम का एक हमारे पास वेरिएबल है और एक हमारा इंटीजर नाम का वेरिएबल है। और ध्यान रखिए ये जो इक्वल टू है हमारा, ये इसको हम जावा में इक्वल टू नहीं पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। मतलब ये जो 12 है, ये जो 12 वैल्यू है किस में असाइन हो रही है? हमारे ए वेरिएबल में असाइन हो रही है, और ये इसका डेटा टाइप हो गया, ठीक है। तो दो टाइप के कन्वर्जन होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट, ठीक है। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, ये हमारे दो टाइप के कन्वर्जन हो गए। जैसे हमारा जो बाइट है, बाइट अगर फॉर एग्जांपल हम बाइट में ए को असाइन करते हैं, ठीक है, जो ए की वैल्यू हो बाइट में असाइन करते हैं तो वो होगा नहीं, समझे। उसको क्या बोलते हैं? नैरो कन्वर्जन। नैरो कन्वर्जन, नैरो कन्वर्जन। क्यों नहीं असाइन होगा? क्योंकि इंटीजर जो हमारा है वो ज़्यादा है, बड़ा है, वो ज़्यादा ज़्यादा बाइट स्टोर करता है, और जो बिट्स है वो छोटा है। तो अगर किसी छोटी चीज़ में आप बड़ा डालोगे तो ऑब्वियस है ना कि वो होगा नहीं, फिर उसमें जाएगा नहीं। तो इसको हम कहते हैं नर्विंग कन्वर्जन। मतलब बड़े से छोटे में करते हैं। मतलब जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लो तो आप यहाँ पे बाइट में अगर आप ए को असाइन करते हो, ए को अगर बाइट में असाइन करते हो तो इसमें कुछ हमारा डेटा लॉस होगा, है ना। हमारा डेटा, क्योंकि आप छोटे में मतलब बड़े को असाइन कर रहे हो तो ऑब्वियस सा बात है उसमें आएगा नहीं वो, है ना। तो इसको हम बोलते हैं नैरो कन्वर्जन, ठीक है। और वाइडन हमारा क्या होता है? वाइडन मतलब ए में भी जो बुलियन टाइप है, क्योंकि बुलियन छोटा होता है और ए का वैल्यू बड़ा होता है, ए का जो बाइट्स होते हैं उसमें ज़्यादा स्पेस होते हैं। तो ए इक्वल टू बी करते हैं, तो बी में अगर हम बी को स्टोर करते हैं, बी को असाइन करते हैं ए में, तो इसको बोलते हैं वाइडनिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं वाइडनिंग, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। मतलब इसको हम मैनुअली कर रहे हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को अगर मैं अगर ऐसे करता हूँ, फॉर एग्जांपल बाइट इक्वल टू बाइट ऑफ ए, मतलब ए को मैं बाइट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और उसको स्टोर कर रहा हूँ कहाँ पे? बी में स्टोर कर रहा हूँ। तो इसको क्या बोलते हैं? कास्टिंग। अगर कोई भी चीज़ हम मैनुअली करते हैं तो उसको कास्टिंग कहते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिकली मेरे टाइप कन्वर्जन टाइप के हो गए, ठीक है। और अगर आपको जैसे कन्फ्यूज़न हो रही है तो इसको बहुत सारे फॉर्मेट्स भी लिखने के, फॉर एग्जांपल बाइट बी इक्वल टू 127, शॉर्ट एस एच इक्वल टू 558, ये सब मैं रैंडम नंबर्स ले रहा हूँ। लॉन्ग एल इक्वल टू 5854, और इसमें एल लगाते हैं लॉन्ग में, ठीक है। वैसे ही
फ्लोट में अगर हम कोई स्टोर कर रहे हैं तो 5.8 एफ करेंगे। अगर फ्लोट में हमें वैल्यू चाहिए तो ये एफ लगाना बहुत ज़रूरी है ना। वैसे ही डबल करेंगे तो 5.8, ये हमारा अगर पॉइंट में है तो ये आ गया, मेरा डबल आ गया। अगर कैरेक्टर चाहिए हमें, कैरेक्टर सी, तो 8, ये हमारा कैरेक्टर हो गया। 8 को मैं कैरेक्टर इसलिए बना सकता हूँ क्योंकि ये डबल कोट्स में लिखे हुए हैं, तो वो एक उसको एक एज अ कैरेक्टर लेगा उसका, और जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये इसकी आज की वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे बुलियन बी इक्वल टू, बुलियन क्या रिटर्न करता है हमारा, या तो ट्रू रिटर्न करता है या हमारा फॉल्स रिटर्न करता है ना। ये हमारे हो गया कास्टिंग। वैसे ही मैं इसी वीडियो में बात कर लेता हूँ, बस ज़्यादा लंबी नहीं होगी वीडियो ये। इसी में मैं बात कर लेता हूँ हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स ये हमारे बेसिकली 3 जो मेन होते हैं, एंड, और नॉट। एंड को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, और को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, और नॉट को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ। ये हमारे नोटेशंस हो गए, ठीक है। तो एंड में क्या होता है, अगर ट्रू ट्रू हुआ तो हमारा जो रिज़ल्ट आता है वो भी ट्रू होता है। ट्रू फॉल्स हुआ तो फॉल्स आता है, फॉल्स ट्रू हुआ तो फॉल्स आता है, फॉल्स फॉल्स हुआ तो फॉल्स आता है। एंड में मेरा ये होता है कि अगर हमारा दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, अगर एक भी फॉल्स उसमें आया तो वैल्यू फॉल्स आएगा हमारा। और में हमारे जैसे ट्रू और ट्रू हुआ तो रिज़ल्ट ट्रू आएगा, ट्रू और फॉल्स हुआ तो रिज़ल्ट ट्रू आएगा, मतलब सेम इसका अपोजिट है, ठीक है। और फॉल्स और ट्रू हुआ तो भी ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स हुआ तो हमारा फॉल्स आएगा। मतलब अगर एक भी ट्रू है किसी में भी तो हमारा रिज़ल्ट ट्रू आएगा, इसमें अगर एक भी फॉल्स है तो हमारा रिज़ल्ट फॉल्स आएगा, है ना। नॉट में क्या होता है, नॉट में ये होता है कि ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा, सिंपल, है ना। ये हमारे हो गए ये ऑपरेटर्स। सो यार, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।